एक आम आदमी भी अगर दिलचस्पी लेगा और एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहेगा तो वो आदमी बगैर पैसे के भी अपने बच्चों को एजुकेशन दिला सकता है। आज से गालिबन 2 साल पहले मैंने बनियाटोल के जलसे में इंडिया की तालीमी पसमानदगी और उसकी पूरी रिपोर्ट मैंने वहाँ पर बयान की थी। कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह हम उस पर बयान देंगे कि जी कहाँ पर किस शोबे में कितनी आसामी खाली है, कितनी जगह खाली है, कितनी ज़रूरत है, कितनी पूर्ण हो गई और उसकी पढ़ाई और उसकी तालीम का तरीक़ाकार क्या है। बुजुर्गों, इस ताल्लुक़ से बात करना चाहिए। बीच में मौजू से हटकर मैं एक बात अर्ज करता हूँ, इसलिए कि यहाँ जिम्मेदार अशखास मौजूद है। हमारे इलाके में जो जलसे होते हैं ना 3 दिन के, अल्लाह का एहसान कि मैं दारुल इफ्ता में नहीं हूँ, मेरे पास अगर इस्तिफ्ता आए तो मैं हराम लिखूंगा, मगर चूंकि हम इस समाज में रहते हैं। मैंने किसी बुजुर्ग अपने आलिम दीन से रब्ता किया, उन्होंने कहा अब्दुल कलाम स्टेज से उतर कर इस्लाह नहीं कर सकते, जिस शोबे में खराबी है उस शोबे में रह करके तुमको उसकी इस्लाह करनी पड़ेगी। जो 3 दिन के जलसे होते हैं ना बुजुर्गों, आप लोग भी देखिए क्या हाल होता है। 25% लोग स्टेज में हैं, 75% लोग बाजार में हैं। क्या ज़रूरत है ये जलसा करने की? ऐसा कोई ज़रूरत है? दीन के नाम पर बेदीनी हो रही है और बेदीनी के लाइन पर ज़िंदगी में दीन कभी नहीं आ सकती। एक आदमी अगर शराब की बोतल में शरबत पिए तो देखने वाला यही कहेगा ये शराब पी रहा है, थोड़े समझेगा कि ये शराब पी रहा है, शरबत पी रहा है, वो तो कहेगा कि ये शराब पी रहा है। 75% लोग अगर बाजार में हैं और औरतों का इख्तिलात है और औरतों की चूड़ियाँ बंगड़ियाँ झुमके और उसकी मार्केट लगी है और मर्द उसमें इख्तिलात कर रहे हैं, ये कौन सा दीन है जो हम सिखा रहे हैं? ये मिलजुल कर हम सब का कसूर है, हम मौलवी साहब का भी और हम जिम्मेदारों का भी। किसी गांव में अगर जलसा हो तो दिन का जलसा हो, सिर्फ 2 घंटे का जलसा हो, ठीक है। अगर तामीर मस्जिद के नाम पर जलसा है तो कोई बात नहीं, आप जमकर इलाके में चंदा कीजिए, लेकिन जलसा 2 घंटे का होगा। अगर मदरसे के नाम पर जलसा हो रहा है कोई बात नहीं, पूरे इलाके में जम के चंदा करें, लेकिन जलसा दिन को होगा। मस्तूरात के इज्तिमा होते हैं मोहल्ले के अंदर, मस्तूरात को रात में निकालकर मैदान में और झाड़ियों में, दरख्त के किनारों में और पहाड़ों के साये में ले जा करके उनको दीन सिखाया नहीं जाता। बुजुर्गों, समझने की बात है। और जुल्म, बलाए जुल्म एक और हो रहा है हमारे जलसों में, एक जुल्म और हो रहा है। हम लोग समझकर शायद अनजान बन रहे हैं, जानकर भी अनजान बन रहे हैं। जलसों में महंगे महंगे मुकर्रिर और शोरा बुला रहे हैं। एक शायर बुलाते हैं, कहते हैं इनका 25,000 है और प्लेन का, बाई प्लेन आने जाने का उनका किराया है, 25,000 उनका हदिया है, 2 किलो खस्सी का गोश्त है। दीन फैलाएंगे, इससे दीन समझ में आएगा और नूर मुंतकिल होगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ। कोई बुजुर्ग हैं, ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, उनकी दुआ की ज़रूरत है, उनकी निगाह की ज़रूरत है, ठीक है, उनके पीछे खर्च करें। नौजवान आलिम आ रहा है प्लेन में, पैसे ले रहा है तकरीर करने को 25,000। क्यों जी? हमने इलाके में चंदा किया है, घर घर माँ और बहनों से एक एक तामा धान लिया है, उनको देने के लिए, उनको प्लेन में आने जाने के लिए, या मदरसे में लगाने के लिए, या मस्जिद में लगाने के लिए? इस पर भी खूब सोचने की ज़रूरत है। जिस इलाके में, जिस गांव में जलसा हो, उस गांव के समझदार लोग और उलमा बैठकर ये तय करें कि जलसे की वो शक्ल नहीं होनी चाहिए। चतुर्वेदी बुलाते हैं, मैंने कई जलसों में इसका चर्चा किया। चतुर्वेदी लोग नाम चतुर्वेदी लिखते हैं, पढ़ते हैं क्या? बोलते हैं ये हर भाषा में तकरीर करते हैं। ज़रूरत है हर भाषा में तकरीर करने की? फिर इलेक्शन के प्रचार में चतुर्वेदी क्यों नहीं बुलाते? वहाँ तो सभी रहते हैं, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, जाट और आदिवासी सबको ही रहते हैं ना। तो उनको समझाने के लिए इलेक्शन के इसमें मजलिस में चतुर्वेदी क्यों नहीं बुलाते? क्या शेख सही कह रहा हूँ? चतुर्वेदी की वहाँ ज़रूरत है ज़्यादा। जलसे के मजलिस में टोटल मुसलमान बैठे हैं, कोई गैर मुस्लिम बैठा है मजलिस में, तो उनको रामायण सुनाने की ज़रूरत क्या है? उनको गीता सुनाने की ज़रूरत क्या है? उनको श्लोक सुनाने की ज़रूरत क्या है? क्या हमारे इन भूले भाले बाप दादा जो दिन भर खेत में काम करते हैं, जिनको कुल वल्ला नहीं आती, सना नहीं आती,
को रामायण पढ़ के इस्लाम समझा रहे हैं। कमाल है। कुरान और हदीस इस्लाम समझाने के लिए काफ़ी नहीं है। कुरान और हदीस से इस्लाम इन बाप दादाओं को नहीं सिखाया जा सकता। रामायण की ज़रूरत क्यों पड़ गई जी? गीता की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसको कहते हैं हमारा दिमाग घूम गया है, समझने के लिए तैयार नहीं। वो 2-2.5 घंटे जो वो कुरान, रामायण, नात, हदीस, ये वो सब मिक्स करके पेश कर दिए। किसी अल्लाह की कसम, किसी एक बंदे को उठाकर पूछ लीजिए 2.5 घंटे में आपने समझा क्या है? क्यों बुलाने का सर? इतने महंगे महंगे मुकर्रिर, और वो शौरा आते हैं तो ऐसा ही जिससे गवैये हैं, अल्फाज समझ में आते नहीं। हम भी शायरी दुनिया में हैं, हम भी जानते हैं नात किसको कहते हैं, शेर किसको कहते हैं, गज़ल किसको कहते हैं। वो इश्किया अशार पढ़ने लगते हैं जलसों के अंदर, वो गैर मुनज़्ज़म अशार पढ़ने लगते हैं, पूरे जलसे के अंदर एक सहर कर देते, जादू कर देते, एक मुशायरा गा बना के रख देते। कितनी गलत बात है ये। और वो नाचते हैं स्टेज में, अल्लाह के नबी की तारीफ और तौसीफ करते हैं। ना